बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम की दुनिया में खुशामदीद। क्योंकि सर्दियाँ जैसे कि पड़ रही हैं, आपको पता है धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर ये कैमरे में तो इतनी नज़र नहीं आ रही, पर बाहर बहुत धुंध थी और उड़ रही थी इससे जैसे बादल। तो फ्रेंड्स मैंने ना पिंक टी बनाई थी। शादियों में अक्सर हम लोग ये पीते हैं और कोई ना कोई ऐसी शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे ना ये पिंक टी मिल रही होती है, मीन्स अच्छी बनती है। तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने इसको घर पे ट्राई किया। पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, सर्दियों में विंटर्स में ये पीते हैं। तो मैंने ये मेरे पास पिंक टी का कावा था, वो ले लिया मैंने। बादियान का फूल था, दालचीनी और छोटी इलायची ले ली थी। ये मैंने 3-4 कप में बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली। जी बेटा, ये जो है ना पिंक टी का कावा, ये मैंने पेशावर से मंगवाया था। अब मैंने ये पानी बॉईल करके इसमें मैंने ये कावा शामिल कर दिया है। 3 से 4 इलायची डाली है, तीन तीन 2-3 स्टिक डाली हैं दालचीनी की, और मैंने बादियान का फूल डाल के इसको अच्छे से पकाया था। तो ये जब पक के आधा हो गया था, फिर इसको मैंने ठंडा करके इसमें मतलब और पानी शामिल किया था। बर्फ़ भी शामिल कर सकते ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा 1-2 चुटकी सोडा डाला था, ताकि उससे कलर जो है ना अच्छा से इन्हांस हो जाता है, कलर्स आता है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे, साथ साथ फेंटते भी रहेंगे कि बहुत अच्छा सा कलर निकल आया इसका। जब ठंडा करते हैं फिर उसके बाद इसमें बर्फ़ या पानी ठंडा अगर आपके पास जो भी हो मौजूद, वो शामिल करके इसको दोबारा से पकाना और अच्छे से पका के फेंटना है। ये पेशावर से मैंने कावा मंगवाया था और साथ ये मुझे ना स्टिक्स थी, ये गुलाब की पत्तियाँ, ये क्या है मुझे नहीं पता सही। तो ये मैंने कलर के लिए इन्हेंस शामिल किया था। इससे जो कलर है ना मेरा आया था, देख सकते हैं आप। क्या है ये तो मुझे सही नहीं पता, बट ये भी एक कावा था, ये मैंने शामिल किया था इसमें। और दूसरा जो है ना पिंक टी का कावा था, वो भी मैंने पेशावर से मंगवाया था। ये शामिल कर दिया था मैंने और इसको पकाएंगे अच्छे से। 2 से 3 दफ़ा इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसको पकाएंगे, पानी शामिल करेंगे। जब ये पक के आधा हो जाएगा, फिर इसको हम साइड पे रख लेंगे। फिर उसके बाद दूध गर्म करके अच्छे से बॉयल 1-2-3 दफ़ा दूध को पकाएंगे। ये पक रहा था कावा, मैंने ये देखना बॉयल आना शुरू हो गया और पिंक पिंक कलर भी इसका आ रहा है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी बनता है, क्योंकि इसके बगैर भी मैंने बनाई है। विंटर्स में अक्सर मैं ये बनाती हूँ। तो क्योंकि इस दफ़ा मैंने पेशावर से कावा मंगवाया था, तो इसमें मैंने ये शामिल किया था। इसके बगैर भी आप बनाएंगे और थोड़ा सा सोडा डालेंगे चुटकी भर, तो आ जाएगा। अगर आपका कलर नहीं आया, आपके पास पिंक कलर का फूड कलर हो, तो आप हल्का सा वो भी शामिल कर सकते हैं, जिससे पिंक कलर आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी शामिल करें। ये देख सकते हैं पक के कावा आधा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें और पानी शामिल करके ठंडा बर्फ़ वाला इसको फिर और पकाया था। तो तकरीबन 1 कप मेरे पास कावा बच गया था। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहें उसके हिसाब से ले लें। ये दूध बॉयल हो रहा था, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी शामिल की थी और फिर बाकी मैंने इसमें कावा शामिल किया। अच्छे से कावे को और दूध को पकाया था। दूध पहले से मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी शामिल की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए चीनी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसको नमकीन भी पीते हैं, तो नमक वाली भी बना के पी सकते हैं। ये कावा मैंने डाला था, कुछ मैंने छान के डाला था, बाकी मेरे पास कावा और पड़ा था, तो वो मैंने इसको जो है कि स्टिक के साथ और जो भी मेरे पास उसका कावा मटीरियल था वो सब शामिल करके ताकि मज़ीद और पकाया था काफ़ी देर। तो अगर आपके पास कलर, अगर आपका नहीं आया कलर, इसका लाइट था, इसमें चाहें तो कलर फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसको फेंटे तो इसका बहुत अच्छा सा जो है ना टेस्ट आया था। ये देखें पक रही है चाय अच्छे से, उसका कलर भी डार्क हो गया थोड़ा सा। फिर इसको मैंने छान के जो है ना सर्व किया था। साथ बच्चों ने चिप्स भी बनाए थे सब, तो हम सब ने फिर ये चाय मज़े से पी और साथ बच्चों ने चिप्स भी इंजॉय किए थे। आप भी इसको बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिस्ता बादाम से गार्निश भी की थी मैंने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।